हेलो एवरीवन, आप सभी का रिडक्शन फार्मूला के लेक्चर में स्वागत और अभिनंदन है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x cos टू द पावर nx dx फॉर ऑल a इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन है a पे, जहाँ पे a का वैल्यू 0 से बड़ा है। अच्छा, हमने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था यदि ऐसा फॉर्मेट हो और इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x cos टू द पावर nx dx, तो इस इंटीग्रल को थोड़े समय के लिए आप या तो vn मान लो या तो फिर इसको in मान लो। तो मैं इसको थोड़े समय के लिए कंसीडर कर लेता हूँ। लेट या मैंने इस इंटीग्रल को लेट दिस इज डिनोटेड बाय in। ओके, दिस इज डिनोटेड बाय in। मैं इसको in से डिनोट कर रहा हूँ, चूंकि n cos का पावर n है इसलिए मैंने इसको in से डिनोट किया। यदि यहाँ पे n-1 होता तो इसको मैं in-1 से डिनोट कर रहा होता। यहाँ n-2 होता तो इसको in-2 से रिप्रेजेंट कर रहा होता। ओके, क्लियर। तो यहाँ से in इसको मैं मान रहा हूँ इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर मेरे पास -1 है और cos दे रखा है nx इंटू dx, ये दे रखा है मेरे पास। क्लियर है। अच्छा, ये मेरे पास दे रखा है, इसको मैं लेकर चल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे बच्चे तो इंटीग्रेशन में दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहे हैं, e टू दी पावर -x है, cos टू दी पावर nx है इंटू dx। तो ये दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आते हैं, तो आपके पास चलने का तरीका है ना, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इस कंसेप्ट का आप यूज करें तो क्या होगा, इसको आप फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो आपके पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन आप लिख लें cos nx से फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, ये मेरे पास मिल गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डीसी होना पड़ेगा ddx ऑफ cos टू द पावर nx cos फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -ax इनटू dx। ठीक है, और इस टोटल का फिर क्या मिलेगा इनटू dx। ठीक है। अच्छा, इसमें इंटीग्रल लगा हुआ है 0 से लेकर के इनफाइनाइट, इसमें आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसका इंटीग्रल जहां से लेकर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हो रहा होगा। क्लियर है। तो पहले आप इसको इंटीग्रेट कर ले, क्या मिलेगा cos 0 का इंटीग्रेशन है cos nx माइनस इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस इंटू है इंटू e टू दी पावर -x का इंटीग्रेशन -x होगा और यहाँ से -a से डिवाइड करना होगा। ओके, क्लियर। 0 से लेकर के कहाँ तक, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक माइनस। अच्छा, इसका डीसी लिखना है तो डीसी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक लिमिट हो रहा होगा n इंटू cos टू दी पावर n-1। अच्छा, पहले पावर का मैंने डीसी किया, फिर फंक्शन का डीसी करेंगे तो फंक्शन का डीसी करेंगे तो cos x का डीसी क्या मिलेगा, cos x का डीसी -sin x। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रल आपको लिखना है तो इंटू e टू दी पावर -x का इंटीग्रल हो जाता है, माइनस लगेगा माइनस e टू दी पावर -x होता है, पावर माइनस है तो माइनस से डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस ऐसे नहीं, आप माइनस यहाँ लिखे या यहाँ कहीं एक जगह माइनस आपको लिखना होगा। चलो मैंने यहीं पे लिखा है e टू दी पावर -x का इंटीग्रेशन होता है -x टू दी पावर x दैट इज इनटू dx। क्लियर। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे माइनस मेरे पास अवेलेबल है, माइनस को मैं चाहूँगा तो माइनस को बाहर भी कर सकता हूँ। तो cos मिलेगा cos nx इंटू e टू दी पावर -x। अच्छा, बटा में भी मैं ले रहा हूँ -1/a, कॉन्स्टेंट टर्म मेरे इंटीग्रल से बाहर कर रखा है और ये 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक है। फिर यहाँ भी कॉन्स्टेंट टर्म आपको मिलेगा। अच्छा, ये माइनस से आप कर रहे हैं, माइनस से माइनस क्या होगा, तो माइनस प्लस, तो ये माइनस प्लस कर लेंगे तो आपको मिलेगा कॉन्स्टेंट टर्म ऊपर से n मिल रहा है और नीचे से आपको a मिल रहा है। ठीक है, तो ये मिलेगा 0 से लेकर इनफाइनाइट और यहाँ से बन रहे cos n-1x इंटू sin x और इंटू e टू दी पावर -x इंटू dx। ये मेरे पास मिल रहा है, ऐसा फॉर्मेट बन गया। अच्छा, यहाँ पे भी चलेंगे ना बच्चे, तो यहाँ पे भी आपके पास 3 फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो किसी दो को मैं इसको दो को एक फंक्शन जैसा ट्रीट करेंगे और ये वाले फंक्शन को अलग जैसा ट्रीट करेंगे और यहाँ पे भी मैं अलग अलग फंक्शन में लगाऊंगा इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, तो इसको आप एक फंक्शन कंसीडर कर ले और इसको दूसरा फंक्शन कंसीडर कर ले, तो फिर आप यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का लॉजिक लगा सकते हैं। क्लियर है ना। यस, डू फास्ट, इसको बता के समझाता हूँ। क्लियर है, इसको इरेज करो।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ से देखेंगे क्या होने वाला है। इसमें आप चलोगे ना तो -1/a मिलेगा, ठीक है। इसमें आप अपर लिमिट रखेंगे, तो क्या मिलेगा, अपर लिमिट यहाँ से देखेंगे, ऊपर में ये ऐसा लिखा हुआ है बच्चे ध्यान रखो, cos टू दी पावर nx, और नीचे में लाएंगे तो e टू दी पावर मेरे पास मिलेगा ax, और इसका पावर मिलेगा, इसका मिलेगा लोअर लिमिट 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, -n/a और इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट cos n-1x इंटू साइन x इंटू e टू दी पावर -x इंटू dx ये मिल रहा होगा। अच्छा अपर लिमिट रखें ना, अपर लिमिट रखोगे तो इनफाइनाइट, समथिंग बाय इनफाइनाइट 0, समथिंग बाय इनफाइनाइट 0। अच्छा जब आप 0 रख रहे होंगे ना, इसका वैल्यू तो 0 का वैल्यू, तो क्या मिलने वाला है -1/a, अपर लिमिट इनफाइनाइट रखेंगे तो ये पूरा सिस्टम मेरे पास पहला वाला अपर लिमिट 0, माइनस जब 0 रख रहे होंगे तो cos 0 का वैल्यू 1, अब इसमें आप 0 रखेंगे तो वैल्यू मेरे पास हो जाएगा वैल्यू 1, तो ये मेरे पास 1 मिल रहा है, ठीक है। माइनस यहाँ मिलेगा -n/a इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट cos टू दी पावर n-1x इंटू sin x इंटू e टू दी पावर -x इंटू dx, ठीक है। ऊपर में बच्चे मैं इरेज कर रहा हूँ, ऊपर इरेज करना है, ऊपर में इरेज कर लीजिए, ऊपर में इरेज कीजिए, इसको हटाइए, ऐसे क्या होगा, आगे बढ़ना है, ये देखिए इसकी मुझे जरूरत है, क्या मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, ये मेरे पास है in में लेके चल रहा हूँ, क्या मिला 1/a और यहाँ -1 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या बना 1/a और -n/a इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट cos टू दी पावर n-1x इंटू sin x इंटू e टू दी पावर -ax इंटू dx, ये मेरे पास मिल रहा है, dx लिखा हुआ ध्यान रखना, ये dx लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप कंसेप्ट इसका लगाएंगे, इसको नीचे इरेज करता हूँ बच्चे, नीचे की हमें जरूरत नहीं है, ये देखोगे यहाँ से पढ़ेंगे आगे 1/a जो होता है -n/a, यहाँ से इंटीग्रेशन, अब इसको ना, इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर ले, इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर कर ले, इन दोनों को मैं फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन में कंसीडर करके चल रहा हूँ, तो यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे कैसे मिले, चलिए फर्स्ट फंक्शन, इसको एक फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो, तो फर्स्ट फंक्शन cos n-1x इंटू साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, e टू दी पावर ax इंटू dx, ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, इस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ddx लगाना पड़ेगा, cos टू दी पावर n-1x इंटू साइन एक्स, ये डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डीसी होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर -ax इंटू dx, और ये ऐसे इंटू dx, ठीक है, ये ऐसे बंद रहेगा, और इसका इंटीग्रल वैल्यू हमारे पास कहाँ से, इसमें तो इंटीग्रल वैल्यू लग ही जाएंगे डायरेक्टली, कहाँ से 0 से लेकर इनफाइनाइट, बट इसमें रहेगा 0 से लेकर इनफाइनाइट, इसको मैंने ऐसे बंद रखा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 1/a -n/a, और ऐसे इसको बंद ही रखिए, इसका इंटीग्रल वैल्यू आप कर ले तो cos टू दी पावर n-1x इंटू साइन एक्स, इसका इंटीग्रल कीजिएगा तो आपको माइनस यहाँ लग जाएगा बच्चे, और हो जाएगा e टू दी पावर -ax और बटा में हो जाएगा a, ओके, और 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये इंटीग्रल वैल्यू इसमें लगा दिया मैंने, तो यहाँ से इसको आप रख सकते हैं, ये मेरे पास है, माइनस लगेगा, ये चूंकि माइनस इसके साथ टोटल के साथ है, ध्यान रखेंगे, तो टोटल के साथ अब इसको आप इसको अंदर में रखेंगे तो बेहतर रहेगा, इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट डालूंगा, ठीक है, ये ऐसे रहेगा, ऐसे माइनस, ठीक है, एक नहीं वो ब्रैकेट हटा सकते हैं आप, इसको ब्रैकेट ही हटा लीजिए, ठीक है। आगे क्या आएगा, आगे आएगा माइनस इंटीग्रेशन, अब डीसी यहाँ पे करना है आपको, डीसी मेरे पास दो फंक्शन का है, दो फंक्शन है, इक्वल टू v पर लगेगा और वो एज इट इज रहेगा, तो इसका डीसी आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप, इसका डीसी आप लिखेंगे n-1 इंटू cos टू दी पावर n-2 x, फिर cos x का डीसी हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू साइन एक्स एज इट इज, ओके, और बीच में प्लस, फिर ये गुना में आएगा cos टू दी पावर n-1x, फिर इसका डीसी साइन एक्स का डीसी हो जाएगा cos x, ठीक है, इसका ये जो होगा तो ये मेरे पास मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और इनटू इसका इंटीग्रेशन आप लिखेंगे तो e टू दी पावर -x, और यहाँ पे रहेगा अपॉन -a,
ठीक है, और ये ऐसे इंटू dx। चलिए अरेंज कीजिए, फिर इसमें लिमिट लगा हुआ है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, क्या मिला 1/a माइनस n है ना, माइनस n/a, और यहाँ से a से अब जब देखेंगे n/a सबके लिए ध्यान रखिए, n/a जो लिखा हुआ ना कि इसके लिए टोटल यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रल है n/a, यहाँ से इसको अंदर में ही रखें, ध्यान रखेंगे टोटल का इंटीग्रल में मल्टीपल है n/a, तो मैं n/a से मल्टीप्लाई कर लूँ, इससे इसमें इसके सिस्टम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, चलिए अंदर में पहले लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, अपर लिमिट रखेंगे, एक मिनट, माइनस जस्ट का था cos टू दी पावर n माइनस 1x, और cos सॉरी साइन है हमारे पास साइन x इंटू, इसको नीचे में लाएंगे आप a इंटू e टू दी पावर माइनस वाले हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे रखें, और ये 0 से लेकर इनफाइनाइट माइनस इंटीग्रेशन, इसको अरेंज करना है, ध्यान रखिए अरेंज करना कैसे, अरेंज कीजिए, इसको अरेंज करेंगे कांस्टेंट को लाकर बाहर, -1 n-1 को मैंने बाहर लिया, ध्यान रखिए इसमें भी मल्टीपल है, इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर इनफाइनाइट cos टू दी पावर n माइनस 2x, ठीक है, और साइन से साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर x, ठीक है, और इंटू भी करेंगे तो इससे भी मल्टीप्लिकेशन इसका हो रहा होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे e टू दी पावर माइनस x मिलेगा, और अपॉन में माइनस है, ठीक है। चलिए अब क्या मिलेगा मुझे, अच्छा माइनस से जब इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस यहाँ पे मैं चाहूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और बट अपॉन में a रहेगा इंटू dx, ठीक है, और जब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये माइनस दे देगा, ये तो अंदर में माइनस ही दे देगा, बट रही बात में इसकी वजह से मेरे पास माइनस से फिर प्लस होगा, देखिएगा फिर यहाँ से 0 से इनफाइनाइट प्लस कर लीजिए, प्लस कितना प्लस में मिलेगा, इससे हमें इसका मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया इसके साथ, अगली बार मुझे ये टर्म लिखना है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो रहा होगा, cos टू दी पावर n माइनस 1x होगा, अब इंटू cos x हो रहा होगा, e टू दी पावर हो जाएगा माइनस ax और इंटू dx, ये हमारे पास अभी कंप्लीट हो रहा है, क्लियर है, यस डू फास्ट, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। कंप्लीटेड, यस। अब ध्यान रखिए यहाँ से क्या मिलने वाला है, इसमें यदि मैं अपर लिमिट रखूँ इनफाइनाइट तो ये पूरा सिस्टम जो है ना मेरे पास, इसकी वजह से जब इनफाइनाइट इसको रखोगे तो e टू दी पावर इनफाइनाइट तो समथिंग बाय इनफाइनाइट 0, और फिर अगली बार यदि साइन में 0 रखो तो ये पूरा सिस्टम को 0, ये क्या मिलने वाला है -1/, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिए ये 1/a है, इसमें भी आपके पास a छूट रहा है, ये रख लीजिए ध्यान रखिए, तो माइनस n/a पूरा सिस्टम तो मेरे पास 0 हो गया, ये पूरा खत्म कर लिया, 0 बन गया, ये बन गया, प्लस में क्या बना n-1 है, और इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट cos n-2x, अच्छा इसको हम लोग चेंज करना चाहेंगे, चेंज करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा को आप चेंज कर सकते हो आप, 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, इंटू लिख लीजिए, इंटू है आपके पास दे रखा है e टू दी पावर -ax/a इंटू dx, और फिर प्लस में आपके पास है 0 से इनफाइनाइट cos, अच्छा पावर यहाँ पे जोड़ेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, ये 1 कट जाएगा तो cos हो जाएगा lx इंटू e टू दी पावर -ax और बटा में a इंटू dx, ये मेरे पास मिला। अच्छा क्या बने 1/a माइनस n/a 1/a माइनस n/a, और यहाँ से बनता हुआ नजर आ रहा है n-1
इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो है मेरे पास, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो का तो हो जाएगा इंटीग्रेशन cos टू दी पावर n-2x n2 dx। और अगली बार नहीं, इसमें और भी मल्टीप्लाई कीजिए, ये इसके बाद ये भी आएगा टू दी पावर -ax बाई, अच्छा ए को खींच लीजिए बाहर, ए को बाहर खींचने का तो डायरेक्टली ए स्क्वायर, ए को यहाँ से भी खींचिए और ये को यहाँ से भी खींचिए तो बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा n-1 टू दी पावर cos n-2x टू दी पावर x इनटू dx हो जाएगा। ठीक है, अगली बार करेंगे तो इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या n-1 इनटू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट और e टू दी पावर -ax बचेगा, और cos से cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos टू दी पावर nx इनटू dx। ठीक है, ये मेरे पास मिल गया। और फिर ये लास्ट वाला टर्म को आप लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट और cos टू दी पावर nx इनटू दी पावर -ax इनटू dx। ये पूरा सिस्टम लिखा गया। ओके, क्लियर है? यस, डू फास्ट। ऊपर इमेज करूं, ऊपर तो धीरे धीरे इमेज करना है, पहले इतना आप कंप्लीट कर लो। ऊपर धीरे धीरे हटाता हूं, ऊपर की मुझे जरूरत नहीं। यहां से आगे देखिए, यहां से आगे बढ़िए, आगे क्या आएगा, आई एन इज इक्वल टू 1/a माइनस n बाई ए स्क्वायर इनटू क्या आया है, अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हैं, n-1 है हमारे पास, n-1 इनटू इसको i n-2 लिख सकते हैं क्या, i(n-2) इसको लिख दीजिए। ठीक है, माइनस लिखिए आप n-1 आपके पास है, इतने के जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसी को आप सिंबलाइज तो कर रहे हैं, in से डिनोट कर रहे हैं, इसको आप in से सिंबलाइज कर लीजिए। ठीक है, और प्लस में क्या आपको मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा, प्लस है, इसको आप क्या सिंबलाइज कर सकते हैं, in ही तो कर सकते हैं इसको आप सिंबलाइज कर लीजिए in से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने क्या किया, in वाले टर्म को एक साथ में ले रहा हूँ, क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट in इज इक्वल टू 1/a माइनस ए लिखा हुआ है a/n/a स्क्वायर इनटू n-1 इनटू in-2 माइनस, दोनों में से in यदि बच्चे कॉमन लेना आप चाहोगे तो in कॉमन हो जाएगा, कॉमन होने के बाद क्या मिलने वाला है, in दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो इसमें टर्म क्या बचेगी, माइनस आपने कॉमन ले रखा है तो माइनस कॉमन हो जाएगा तो इसमें प्लस हो जाएगा n-1 और ये वाला टर्म जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इस चीज को, मैंने दोनों में से कॉमन माइनस कॉमन ले रखा तो in कॉमन हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा n-1 और ये माइनस कॉमन ले रखा तो ये -1 हो जाएगा। ऑब्वियसली क्या मिला मुझे, in इज इक्वल टू 1/a माइनस n/a स्क्वायर इनटू n-1 इनटू n-2 इनटू माइनस in इनटू ये कितने हो जाएंगे, n-2 आ जाएगा। अच्छा, अब तो मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मिलेगा, in इज इक्वल टू 1/a, इसे से मल्टीप्लिकेशन कर ले तो बचेगा n/a स्क्वायर इनटू n/a स्क्वायर नहीं, n इनटू n-1 बच रहा हूँ, n इनटू n-1 n इनटू n-1/a स्क्वायर इनटू n-2 और इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्या n/a स्क्वायर इनटू n-2 यहाँ से n/a स्क्वायर n-2 इनटू क्या बचेगा in। तो मैं चाहूंगा कि in वाले टर्म को एक तरफ ले आइए, तो in वाला टर्म आएगा तो आपको क्या मिलेगा, in इधर आएगा तो क्या होगा, ये टर्म टोटल माइनस में हो जाएंगे, टोटल टर्म इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस में हो जाएगा तो n इनटू n-2/a स्क्वायर इनटू in इज इक्वल टू क्या बचा 1/a माइनस n इनटू n-1/a स्क्वायर इनटू in-2। क्लियर, इसको आप आगे बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा, इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाइए तो क्या मिलेगा, दोनों में कॉमन मिल रहा है, in आप कॉमन ले लीजिए, in कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1 माइनस n इनटू n-2/a स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 1/a माइनस n इनटू n-1/a स्क्वायर इनटू in-2। चाहेंगे तो आप इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ के बाद कह सकते हो विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। ओके, क्लियर, ये मेरे पास
अवेलेबल है। ठीक है बच्चे, यस कंप्लीट दिस फास्ट, राइट डाउन। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला हमारे पास आ गया, उसका जो फॉर्मेट था हम लोग फॉर्मेट के इस फॉर्मेट में डाल दिए, तो विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला फॉर द गिवन फंक्शन। ओके क्लियर, यस कलेक्ट दिस फास्ट। नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला मैं लिखता हूं बच्चे। कंप्लीटेड, डन, इरेज करूं, यस हटाता हूं इसको। यहां से देखिए रिडक्शन फॉर्मूला में बहुत सारे आपको मैंने इस चैप्टर में पढ़ा रखा है। मैक्सिमम चीज़ें अब आपके जहन में आ गई होगी कि रिडक्शन फार्मूला से कैसे प्रॉब्लम को किया जाता है। तो आपके पास ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, यदि नहीं भी है तो आप यदि बुक्स है आपके पास तो बुक्स से आप रिडक्शन फार्मूला का आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आईआईटी है ना में पूछ रखा है उस क्वेश्चंस को आप है ना रिवाइज करें तो रिडक्शन फार्मूला से बनता नजर आएगा। चाहे सीयूईटी का क्वेश्चन हो या आईआईटी जेम का क्वेश्चन हो, चाहे बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले क्वेश्चन हो, तो वो क्वेश्चन जो है ना रिडक्शन फार्मूला के इन्फॉर्मेशन जितना मैंने दिया है उसके माध्यम से आपके पास इजी वे में बन जाएंगे। ठीक है, आप एक बार ट्राई करेंगे, नहीं बनेंगे तो मैं हूँ आपके साथ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं रिडक्शन फार्मूला से। अभी लेक्चर चल रही है, लेक्चर सर्विस मिलेंगे तो मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, हम बता दें अभी रख लो, अभी छोड़ो लिख ले रहा है। अभी लिखना क्या है? ये लीजिए पवन है हमारे वहाँ लिख दीजिए, बहुत हो जाएगा। यस बच्चे, पुनः आइए, आपका पुनः स्वागत है। तो हम लोग कर रहे थे क्या कि रिडक्शन फार्मूला में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं, टॉपिक्स को भी देखे हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपका रिडक्शन फार्मूला में सारा क्वेश्चंस लगता है बन जाएगा। तो बच्चे जो जो डाउट्स होगी मैं आपको डाउट्स लूँगा। ठीक है, और जो दिक्कत होगी मैं आपको जब भी डायरेक्टली आपको है ना कॉल से, मैसेजेस से, व्हाट्सअप से आपको कभी भी, या मेरे चैनल है ना चैनल के माध्यम से आपको मैसेजेस करना है या मेरे से बातें करना है तो आप मेरे से बातें भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल के माध्यम से आप है ना आप अपने मैसेजेस को शेयर भी कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है, तो बस आज रिडक्शन फार्मूला को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। जो भी डाउट्स होगी मेरे से आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे पुनः नए लेक्चर में। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।